इसका फार्मूला कुछ यूं है, सिग्मा एक्स ओवर एन। ये मीन का फार्मूला है, ये अनग्रुप डेटा है। जैसे हमने इसको दूसरी क्वेश्चन के लिए पहले से ही ऐड किया हुआ है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 92.65 आया और 12 से हमने इसको डिवाइड करना है, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। 92.65 को 12 से डिवाइड करें, ये 92.65 कहां से आया, ये हमें एक्स कॉलम को हमने ऐड करना है। ये सिंपल सा फार्मूला है। 11 ये आपका अरिथमेटिक मीन आंसर आ गया। खुश हो बच्चे का अनग्रुप के लिए कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, सिर्फ इस डेटा को हम ऑर्डर में ले आएंगे और जो सेंटर होगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटा जो है इसमें 5.47 से छोटा और कोई नहीं है, तो 5.47 आप पहले लिख लें, फिर 5.64, इसके बाद 5.579, इसके बाद आता है 5.90 और इसके बाद जो आता है वो 6.68 आया और इसके बाद 6.68 के बाद 8 वाला शुरू हो जाता है, तो 8.01, फिर 8.02, फिर 8.35 और 8.73, के बाद 9.66 और 9.66 के बाद 9.91। तो इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिखा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक रह गया। कौन सा वाला रह गया? 10.49 आखिर में 10.49। तो ये आखिर में 10 पॉइंट, अब 12 पूरे हो गए तो इसका सेंटर कहां से होगा? 5 इस तरफ से छोड़ेंगे, ये 5 को, ये चूंकि टोटल 12 है और 5 इस तरफ वाले, बीच में ये रह गया। अब चूंकि ये दो नंबर्स हैं तो इसको आप जमा करेंगे मीडियन सेंटर वाले दो हिस्से, सेंटर इसका एक नहीं आता। 8.01 प्लस 8.02, तो जवाब आया 16.03। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.015, ये इसका मीडियन आया। ये जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। रेंज के लिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका रेंज। रेंज के लिए आपको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा एफ एक्स। ये एफ एक्स से हम रेंज मालूम करेंगे जब आपके पास डेटा ग्रुप डेटा हो। ग्रुप डेटा की पहचान क्या है? उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, तो आपने एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है। 5 2s are 10, 10 3s are 30, 11 into 4 44, 13 into 1 13 और 15 into 5 75। तो रेंज किसे कहते हैं? नंबर 1 रेंज। रेंज आपके पास है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, किस कॉलम में? एफ एक्स कॉलम में। तो सबसे बड़ा जो है आपके पास 75 है और सबसे छोटा फिगर आपके पास 10 है, तो आपका रेंज आया 65। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 इतना सा था बस। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2 और 3 ये जो इसके पार्ट्स हैं वेरिएंस,
वेरिएंस के लिए आपके पास फार्मूला कुछ इस तरह का होगा। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ये इसका वेरिएंस होगा। वेरिएंस का ये वाला फार्मूला है। अब हमारे पास एफ एक्स है, हमने एक्स स्क्वायर को क्रिएट करना है। एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, तो इसका स्क्वायर वो यहां पर आएगा। इसका स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 एंड 15 का स्क्वायर 225। ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर कॉलम, एफ एक्स स्क्वायर। एफ को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स स्क्वायर। एफ और एक्स स्क्वायर के कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये 50 आया। इसको ज़रब दें तो 300, इसको ज़रब दें 484, इसको ज़रब दें 169 और इसको ज़रब दें 1125। ज़रब देते जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इसका सम चाहिए, सम सिग्मा। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आना चाहिए 4 9 13 18। 1 आया, 6 20 22, 2 आया, 9 10 11 और 1 यहां पर तो 2। $2128 आपके पास एफ एक्स स्क्वायर आया। और सिग्मा एफ कितना आया? 5 10 15 15 आया। सिग्मा एफ आपके पास 15 आया। तो यहां पर फार्मूले में और एफ एक्स कितना आया? एफ एक्स को भी जमा करेंगे। ये एफ एक्स है 12, 1 आया, 5 9 10 17 172 आपका सिग्मा एफ एक्स आया। सिग्मा एफ एक्स 172 और सिग्मा एफ आया 15। अब ये सारे वहां ले जाकर वेरिएंस मालूम करें। एफ एक्स स्क्वायर आपके पास 21288 और सिग्मा एफ आपके पास 15 आया। इसको डिवाइड करें। सिग्मा एफ एक्स आपके पास आया 172 और डिवाइड करें 15 से। इसका स्क्वायर लें 1419 न बचे, आप सही है। माइनस 172 को 15 से डिवाइड करें। 11.46 का स्क्वायर लेंगे था। हाँ बेटा, -131 इसका माइनस करें बेटा जल्दी जल्दी। $10.38 ये आपका वेरिएंस आया। अब देखें आगे क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ रूट का फर्क है। तो इसके ऊपर हम जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए
थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको हम। ये तो आया आपका वेरिएंस का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी को, क्योंकि फार्मूला एक ही है, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे और ऊपर सिर्फ अंडर रूट डाल देंगे। बाकी वही क्वेश्चन है, वही तरीका है। ये रूट आ गया, वो रूट यहां पर, इधर ये तो हमने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ था ना, और यहां पर इसके ऊपर भी रूट आया, इसके ऊपर भी रूट आया। अब 10.38 का आप रूट लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 22। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ इतना फर्क है कि वेरिएंस जो है स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो हमने पहले स्क्वायर मालूम किया और फिर उसका हमने रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट आया। फार्मूले में फर्क सिर्फ रूट का है, दोनों का एक ही जैसा फार्मूला है। पर 3D सॉल्व हो गया।